आई सावन की बहार, लाया संग में ये त्योहार। आई खुशियों की बहार, खुशियाँ खूब मनाएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही राजस्थान में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं और हर त्योहार पर पूजा करके कहानी कही जाती है और उसका अपना अलग ही रंग होता है। तो अब मैं आपको हर त्योहार की पूजा विधि और कहानी बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। बहनों, अब मैं आपको सत्तू तीज की कहानी सुनाऊंगी। सत्तू तीज के दिन जब व्रत करते हैं तो पूजा करके उसके बाद 4 कहानी कहते हैं। सत्तू तीज की 4 कहानी, उसके बाद गणेश जी की कहानी। तो मैं आपको पहली कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, तब भी उसने वेश्या के जाना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वेश्या के ले चल। वह ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी होती ही है। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता रहता। पत्नी चूंकि पतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता वह वही करती थी। एक बार बूढ़ी तीज का व्रत का दिन आया। वह दिन भर भूखी थी। उसने व्रत किया हुआ था। साहूकार ने उससे कहा, मुझे वेश्या के ले चल। वह ले गया। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, सो वह कंधे पर बिठा कर लाई थी। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वेश्या देवयोग से झरोखे में से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बिठा कर लाई थी? साहूकार ने बताया, नहीं, वह मेरी पत्नी थी। सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा भी करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने भी दे दिए और लौट जाने को कहा और कहा कि अब तुम कभी भी यहाँ मत आना। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी कि बरसात खूब जोर से बरसने लगी। छतों से पंडाले पड़ रहे थे। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सब सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चाँद भी उग आया। वह चाँद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी वहां आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार के लगे, जिससे उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके